आप सभी जीव के भावों में आत्मा के परिणाम को लेकर के चर्चा सुन रहे हैं। जैन ग्रंथों में जीव की विशेषताओं में एक बिंदु उपयोग भी आता है। वैसे सामान्य रूप से आप इसका अर्थ समझ जाते हैं। कभी कभी बातचीत करते करते और आप कहीं खो से जाते हैं, सामने वाला बात ही कर रहा लेकिन आपका कनेक्शन कट हो गया, आप कुछ और विचारों में चले जाते हैं। क्षण भर के लिए सामने वाला आपके फेस को देख करके समझ जाता है कि ये हमारी बात अभी पकड़ नहीं रहा, सुन नहीं रहा। फिर आप उसको थोड़ा टोकते हैं, भैया सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहे? सुन रहे थे कि नहीं? सुन तो रहे, नहीं सुन तो रहे थे लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे थे। आप सुन तो रहे थे लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे थे। आपका ध्यान कहां चला गया था? वो ख्याल में आ जाता उसको। फिर आप कहते हैं कि आपका उपयोग कहीं और लगा था। आप हमको देख रहे थे, मैं आपको सुना रहा था, मुझे लग रहा था कि आप सुन रहे हो, लेकिन आपकी फेस रीडिंग से मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर के विचार, अंदर का उपयोग कहीं और लगा हुआ था। अब लौट करके आप वापस आ गए। अब सुनो, ये अंदर का जो भाव होता है जीव का, ये उपयोग में आता है। उपयोग को स्थिर रखो, उपयोग को शुद्ध करो, उपयोग को शुभमय बनाओ, उपयोग अशुभ न हो जाए, ये सारी चर्चाएं शास्त्रों में लिखी गई हैं। 3 श्रेणियां कर दी परिणामों को लेकर के। 3 श्रेणियां कर दी गई, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ, शुभ और शुद्ध। संक्षेप में परिभाषा क्या है? जो विषयों के प्रति अनुराग है, पंचेंद्रीय विषयों के प्रति जो आसक्ति है, वो असंयम का जो भी है व्यवहार, वो अशुभ में चला जाता है। फिर उसके बाद धर्मानुराग युक्त जो परिणाम है वो शुभ में चला जाता है। और शुद्ध के लिए तो इससे भी ऊपर उठना पड़ता है। पहले विषयानुराग था, फिर धर्मानुराग में गए, अब आत्मानुराग। विषयानुराग अलग दिखता है, अलग समझ में आता है, वो अशुभ हो गया। धर्मानुराग शुभ है, ठीक है, अच्छा है, मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएगा, लेकिन यह भी व्यवहार आश्रित है। निश्चय आश्रित क्या है? आत्मानुराग। अपनी आत्मा के शुद्ध भावों का अनुभव करना, ऐसी परिभाषाएं आचार्यों ने दी हैं। अशुभ से बचने की प्रेरणा दी गई है, शुभ में संलग्न होने की प्रेरणा दी गई है, और शुद्ध का लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी गई है। एक से बचो, एक में रचो पचो, और एक का लक्ष्य बनाओ, पाने की भावना करो। आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में
तीनों उपयोगों की परिभाषा लिखी, बड़ी संक्षेप में लिखी। अशुभोपयोग के लिए क्या लिखा आचार्य महाराज ने? विषय कसाओ गाढ़ो, दुस्सुदी दुच्चित्त दुष्ट गोष्ठी जुदो, उग्गो उमग्ग परो, ओ ओगो जस्सो असुहो। प्रवचन सार की गाथा है। विषय कसाओ गाढ़ो एक बात, दुस्सुदी दूसरी बात, दुच्चित्त तीसरी बात, दुष्ट गोष्ठी जुतः चौथी बात, उग्गह उग्गो उग्र पांचवी बात, उमग्ग परो छठवीं बात। इनमें जो जुड़ा हुआ है जिसका उपयोग, ऐसा उपयोगो जससो अशुभो, ये अशुभ उपयोग है। देखिए, आप अपनी पुस्तक में देखें, पेज नंबर 101, जैन तत्वबोध, पेज नंबर 101। प्रवचन सार में दूसरे अध्याय की 66वीं गाथा हिंदी लिखी है, अशुभोपयोग। बीच में देखो लिखा है ना, अशुभोपयोग किसे कहते हैं? जिसका उपयोग विषय कसायों में निमग्न है। विषय कसाओ गाढ़ो, विषय और कसाय में अवगाढ़ है, लीन है। अब विषय क्या है? विषय क्या है? पंचेंद्रियों के विषय हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये इंद्रियां अपने प्रिय विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। इन्हें जो इष्ट लगता है उसमें रम जाती हैं। तो पंचेंद्रिय संबंधी, पंचेंद्रियों की पूर्ति के लिए, संतुष्टि के लिए जो भी साधन सामग्रियां हैं, उनमें जो हमारा उपयोग लगा है वह विषय में अवगाढ़ हो गया। अब कसाय अवगाढ़ा क्या? कसाय क्रोध मान माया लोभ, इनमें हमारे परिणाम लगे हुए हैं, परिणाम लगे हुए हैं। परिणाम तो कसाय के भावों में रहेंगे ही रहेंगे। तुम सुबह से भावना कर लो कि आज हम क्रोध मान माया लोभ नहीं करेंगे, नियम ले लो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, नहीं करेंगे। आप मन बना सकते हो, कायोत्सर्ग करके संकल्प ले सकते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं है कि क्रोध कसाय का उदय ना आए। आने पर सावधानी रख सकते हो, लेकिन कसाय का उदय तो अपने क्रम से चलेगा। फिर क्या करें, कैसे बचें? उदय आ जाए कोई बात नहीं, उसका प्रभाव भी तुम्हारे पर पड़ जाए तो भी यहां तक कोई बात नहीं, क्योंकि आप उस भूमिका में हो। जो जिस भूमिका में है उसको उतना संस्कार आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो संस्कार लंबे समय तक ना टिका रहे। उस संस्कार को जल्दी जल्दी परिवर्तित करना, उस संस्कार से हटने की भावना रखना। क्रोध आया और थोड़ी देर में हमने सावधानी से उसको हटा दिया, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सावधान हैं, हम हटाएंगे उसको। लेकिन अगर हम सावधान नहीं हो पाए और क्रोध ने अपना ज्यादा प्रभाव डाल दिया, लंबे समय तक टिक गया, घंटे आध घंटे टिक गया, 2-4 घंटे टिक गया, सुबह का शाम तक टिक गया, तो फिर गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी हो ही जाएगी। कसाय का उदय आने दो, लेकिन हम उसको संस्कार न बनने दें, हम उसको अपने में ज्यादा देर न टिकने दें। आया गया आया गया। कर्मों का तीव्र बंध कहां होने लगता है? जब कसाय लंबे समय तक टिकने लगती है।
अंतर मुहूर्त में आपने दूर कर दिया, संजुलन का असर रहेगा। 15 दिन में आपने दूर कर दिया, प्रत्याख्यान के हिसाब से ठीक है। 6 महीने में आपने दूर कर लिया, अब प्रत्याख्यान की भूमिका में ठीक है। और अगर इन सब से बाहर गए, अंतर मुहूर्त का भी काम नहीं, 15 दिन का भी काम नहीं, 6 महीने का भी आपने उल्लंघन कर लिया, तो अनंतानुबंधी कसाय में चले जाओगे। और अनंतानुबंधी कसाय में चले गए तो सम्यक दर्शन तुम्हारा बाधित हो जाएगा। और सम्यक दर्शन बाधित हो गया तो मोक्ष मार्ग बाधित हो जाएगा। मोक्ष मार्ग बाधित हो गया तो संसार तुम्हारा बढ़ने लगेगा। इसीलिए संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको कसायों का उदय ना हो, और ऐसा कोई शरीरधारी जीव नहीं है जिसके पास में कोई ना कोई इंद्रियां ना हो। ऐसा तो कोई जीव रह ही नहीं सकता। कम से कम एक इंद्री तो उसकी रहेगी, स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन के 8 भेद तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, कोई भी हो। एक इंद्रिय अगर है तो 8 प्रकार के भेदों में उसके स्पर्शन का काम चलता रहेगा। 4 संज्ञाएं तो रहेंगी रहेंगी, कोई भी जीव हो। 4 संज्ञाओं के बिना कोई जीव रह ही नहीं सकता संसार में। एक इंद्रिय को भी 4 संज्ञाएं, आहार की संज्ञा है, भय की संज्ञा है, मैथुन की संज्ञा है, परिग्रह की संज्ञा है। कोई भी संसारी प्राणी हो, 4 संज्ञाएं तो उसको घेर करके रखती ही है। एक इंद्री है, अब एक इंद्री से बढ़ेगा, 2 इंद्री मिल गई उसको, दूसरी इंद्री मिल गई, तो दूसरी इंद्री में क्या स्थिति बनेगी? अब स्पर्शन के साथ रसना भी आ गई और वचन योग भी आ गया, तो स्वाद भी लेने लगा और बोलने भी लगा। अब भले उस 2 इंद्री के बोलने में आपको समझ में आए या ना आए, वो तो बोल रहा है। क्या स्वाद भी लेने लगा और बोल बोल करके दूसरे का स्वाद बिगाड़ने भी लगा। अब भले तुम समझ पाओ या ना समझ पाओ, ठीक है ना। तो ये बोलने की क्षमता आ गई 2 इंद्री। 3 इंद्री में घ्राण भी आ गई, सूंघने की क्षमता आ गई। 4 इंद्री में सुनने की क्षमता आ गई। 5 इंद्री में देखने की क्षमता आ गई। नहीं, 4 इंद्री में देखने की क्षमता, 5 इंद्री में सुनने की क्षमता आ गई, 5 इंद्रियां पूरी हो गई, मन भी आ गया। अब 2 इंद्रिय सुना तो सकता है लेकिन सुन नहीं सकता। 2 इंद्रिय कैसा है? सुना तो सकता है लेकिन सुन नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते ना, वो सुना तो देते हैं लेकिन दूसरे की सुनते नहीं है। वो कान होने पर भी अगर उनकी मशीन काम नहीं करती तब ऐसी स्थिति बनती है कि अपनी सुना तो देते हैं लेकिन कोई सुनाए तो कैचिंग पावर उनके पास में नहीं है, वो पकड़ नहीं पाते हैं, कान में कोई उनको खराबी आ जाती है। तो 2 इंद्री अपनी सुना तो देता है लेकिन वो किसी की सुनता नहीं, क्योंकि उसके पास कर्णेंद्री नहीं है। 2 इंद्री के सुनाने पर भी कर्णेंद्री वाला सुन तो लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी अनक्षरी भाषा है। 2 इंद्री की भाषा कैसी होती है? अनक्षरी होती है। अनक्षरी भाषा हम और आप नहीं पकड़ सकते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में भी अनक्षरी कहा गया है। अनक्षरी है, हम नहीं पकड़ पाएंगे, कोई बताने वाला हो। हाँ, फिर किसी प्रभाव से वो भाषांतर हो जाए तो बात अलग है। तो जिसका उपयोग विषय कसायों में निमग्न है, पंचेंद्रिय के विषय और कसाय के परिणाम, इनमें निरंतर लगा हुआ है, कुश्रुति, कुविचार और कुसंगति में लीन है। कुश्रुति का मतलब क्या? कान तो मिले हैं
लेकिन धर्म की बातें सुनने में उसकी रुचि नहीं। सुन तो रहा है लेकिन कुश्रुत, सुश्रुत नहीं। जो नहीं सुनने योग्य है उसी को सुन रहा है, इसके लिए कुश्रुति कहा। विषय कसायों को पुष्ट करने वाली बातें, उनको पुष्ट करने वाली कहानियां, राग द्वेष हिंसा आदि को बढ़ाने वाले विचार, उनको सुन रहा है तो ये कुश्रुति है। कुविचार, मन के अंदर विचार करने की क्षमता आती है, हम अच्छा विचार भी कर सकते हैं, सबके भले के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन इस सब को महत्व न दे करके वो कुविचार, दूसरों के प्रति दुर्भावना, दूसरों का बिगाड़ कैसे हो, दूसरों का बुरा कैसे हो, सभी का बिगाड़ कैसे हो, ये कुविचार माने जाते हैं। किसी का व्यापार, किसी का परिवार, किसी का स्वास्थ्य कैसे बिगड़ जाए तो और अच्छा है, ऐसे ये कुविचार माने जाते हैं। ये धर्म ध्यान नहीं माना जाता, ये अधर्म ध्यान माना जाता है। कसायों की तीव्रता में होता है तो कुविचार। और कुसंगति सज्जनों के साथ उठना बैठना न रहे और व्यसनाधीन लोगों के साथ उठना बैठना रहे, जिनकी प्रवृत्तियां अमर्यादित हैं, खान पान संयमित नहीं है, वेज नॉन वेज का अंतर नहीं करते, शराब सिगरेट का अंतर नहीं करते, यहाँ वहाँ की बुराइयों में व्यसनों में लगे रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना करना, उनके साथ दोस्ती यारी करना, ये क्या होता, ये कुसंगति मानी जाती है। उग्गो उमग्ग परो, उग्र है और उन्मार्ग में तत्पर है, उन्मार्ग में संलग्न। उन्मार्ग क्या, कुमार्ग को उन्मार्ग कहते हैं, मिथ्या मार्ग को उन्मार्ग कहते हैं। मिथ्या मार्ग जहाँ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हो, हिंसा का पोषण होता हो, राग द्वेष की पुष्टि होती हो, संसार को बढ़ाने के कारण उपलब्ध होते हो, ये उन्मार्ग कहलाता है, मिथ्या मार्ग। इसमें अगर लगा हुआ है तो वह व्यक्ति, वह प्राणी अशुभोपयोगी है। अशुभोपयोग का फल नरक, त्रियंच। अशुभ का फल क्या मिलेगा, नरक और त्रियंचों में जाना अशुभोपयोग का फल है।